लास्ट कार्यक्रम इंद्री में था और एक बड़ी जनसभा इस्माइलाबाद में करके मैं आप लोगों के बीच में आया हूं। बड़ा कार्यक्रम था अनाज मंडी में और मैं यहां पर भी देख रहा हूं, यहां तो मेरा घर है, मेरा परिवार है। मैं मंच पर बैठा था, सोच रहा था कि जब मैं जिलाध्यक्ष था, यहां काम करता था, दोनों के दो मेरे महामंत्री मेरे साथ ही बैठे जगमोहन लाल जी और पवित्र सिंह बाजवा जी हमारी टीम थी। हम यहाँ काम करते रहते थे, घूमते रहते थे, आप लोगों को मिलते रहते थे। ये भारतीय जनता पार्टी है, एक छोटे से कार्यकर्ता को देश प्रदेश का मुखिया बना देती है। ये भारतीय जनता पार्टी में संभव है। आज मुझे खुशी है कि अपने परिवार में आया हूं। आप सबको दोनों हाथ जोड़ करके प्रणाम करता हूं, राम राम करता हूं, सत श्री अकाल करता हूं। एक अपील लेकर के भी आया हूं। अभी बंतो कटारिया कुछ कह रही थी, मैं ये भी सोच रहा था भी घर के व्यक्ति हैं, जब घर का कोई मुखिया होता है, कई बार मुखिया तो आप लोग हैं हमारे घर के, कई बार गुस्सा भी आ जाता है बच्चे के ऊपर, और जब गुस्सा आता है तो उसका एक अद्धा मार करके उसको कोने में बैठा देते हैं, और फिर जब देखते हैं भी ये तो यहीं बैठा है, फिर उसको उठा के छाती का भी लगा लेते हैं, उससे प्यार भी करते हैं। ऐसा नहीं है। और मुझे पूर्ण विश्वास है आने वाला 2029 का चुनाव, बंतो कटारिया जी, यही वो अंबाला के लोग होंगे। आप देखना, सबसे ज्यादा बहुमत से कमल का फूल यहीं से खिलेगा, विधानसभा में भी खिलेगा। ये प्यार करते हैं, और ये तब से प्यार करते हैं जब बीजेपी के लिए वोट मांगना बड़ा मुश्किल होता था। ये उस समय के प्यार करते हैं। मुझे मालूम है, क्योंकि मैंने तो बीच में रह करके काम किया है। मैं तो आप लोगों का धन्यवाद करता हूं। मैं आज अपने परिवार में आया हूं, एक अपील लेकर के आया हूं कि आज चुनाव समापन हो जाएगा। लास्ट दिन है आज चुनाव का। आज 6 बजे चुनाव रुक जाएगा और 6 बजे तक बहुत कार्यक्रम है। मौसम भी खराब है। पहले तो मैं सोच रहा था कि हेलीकॉप्टर से जाना होगा, परंतु वो भी जवाब दे गया, बाई रोड जाना पड़ेगा। तो मेरा आप लोगों से आग्रह है कि अपना एक एक वोट आप यहां शैलजा सचदेवा जी को दीजिए। एक एक वोट आपका शैलजा सचदेवा जी को जाएगा। ये गारंटी आपके बेटे भाई की है। विकास में कोई कमी नहीं अंबाला में आने देंगे, कोई दिक्कत परेशानी नहीं आने देंगे। अरे अब तो मौका मिल गया था हमने अब तो चौधरी था मैं कोई दिक्कत नहीं है, काम में कोई कमी नहीं छोड़ेंगे। कोई कमी काम में नहीं छोड़ेंगे। आज के इस कार्यक्रम में हमारे बहुत ही लोकप्रिय नेता असीम गोयल जी, हमारी
भारतीय जनता पार्टी की वरिष्ठ नेत्री, जिन्होंने लोकसभा का चुनाव भी लड़ा, बंतो कटारिया जी, जिला के हमारे लोकप्रिय अध्यक्ष मनदीप राणा जी, हमारी भारतीय जनता पार्टी की वरिष्ठ नेत्री, हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन की जो सदस्य रही नीता खेड़ा जी, जगमोहन लाल कुमार जी, पवित्र सिंह बाजवा जी, सीनियर डिप्टी मेयर मीना ढींगड़ा जी, और आज जिन्होंने ज्वाइन किया, मैं तो कह रहा था मैं राजेश जी आप क्यों इधर उधर घूम रहे हैं? मैं करनाल चला गया, मेरे सामने जो चुनाव लड़या ये वो ज्वाइन कर गया। मैं गया, मैं तेरे को जब भी कह रहा तभी तभी भी आ जा। मैं कहा सरदार त्रिलोचन सिंह जी, और इतना गजब का आदमी, इतना गजब का आदमी देखा मैंने सरदार त्रिलोचन सिंह। एक एक मजा का कहा यहां भी कांग्रेसी बैठे भी ज्वाइन कराओगा। कांग्रेस मुक्त कर दिया करनाल, एक एक व्यक्ति को ज्वाइन कराया। मुझे पूरा विश्वास है 2 तारीख को एक तरफा वोट हमारे राजेश मेहता जी कमल के फूल के ऊपर डलवाएंगे, कोई भी नहीं छूटेगा, एक भी इधर उधर नहीं जाएगी। मैंने तो वहां देखा करनाल के अंदर, कहा जी मैं 40 साल का कांग्रेसी का ज्वाइन करेगा। साफ कर दी कांग्रेस कतई। और ये तो हमारा घर है, ये अंबाला तो घर है मेरा भाइयों। यहां तो एक तरफा वोट आएगी। आप सबका मैं धन्यवाद करता हूं। भाई मेरे को जब से जिम्मेवारी मिली या मैं तब का चुनाव में हूं। पहले तो लोकसभा का चुनाव आ गया, फिर ये विधानसभा का आ गया। पार्टी वाला ने कहा दिल्ली का चुनाव आ गया, वहां जाना। अब दिल्ली का चुनाव खत्म नहीं होया था, मैंने सोचा कढ़ाई चढ़ रही है, मैं यहाँ भी तार लो का। तो यहां भी पूरसा तार देंगे, कल उतर जाएगा। और एक मैं बड़े विश्वास के साथ बात कह रहा हूं, मैं पूरे प्रदेश के अंदर जा रहा हूं, लगभग हर जगह मैं गया हूं। पूरे प्रदेश के अंदर चुनाव चल रहे हैं, एक ही माहौल, एक ही वातावरण। 2 तारीख को वोटिंग होगा, 12 तारीख को जब रिजल्ट आएगा कांग्रेस पार्टी 0 पे आउट हो जाएगी भाइयों, एक भी खाता नहीं खोलेगा। एक तरफा माहौल है, एक तरफा माहौल है। राजेश जलेबी आता खड़ा होगा सबने। भाइयों मैं अभी 3-4 रोज पहले रोहतक गया, हमारा वहां मेयर का प्रत्याशी था, उसने कार्यक्रम रखा था, बहुत बड़ा कार्यक्रम। तो जब वो मेरे से पहले बोल रहा था तो कहा यहां कांग्रेस के लोग ये बात कह रहे, कहा सरकार ने कोई काम नहीं कराया।
जब मैं मंच पर खड़े मैंने कहा मैं भी कांग्रेस वाले क्यों कहेंगे भी कोई काम नहीं करा, कांग्रेस तो मरी पड़ी है। कांग्रेस वाले तो ये कहेंगे भी भाई कोई काम नहीं होया। और उन्होंने एक और बात कही, भाई साइड में हो जो, जगह दे दो, साइड में हो जो, साइड में। मैंने कहा हमारी सरकार को 100 दिन पूरे हुए हैं। जब मैं बोलना शुरू किया, उन्होंने एक बात और कही मंच के ऊपर से, कहा ये बात बोल रहे हैं कि उन्होंने एक वायदा किया था महिलाओं के साथ भी 2100 रुपया देंगे, कहा वायदा पूरा नहीं किया। मैंने कहा मेरी सरकार को 100 दिन हुए हैं और 100 दिन के अंदर मेरी सरकार ने हरियाणा प्रदेश के हित के अंदर 18 महत्वपूर्ण फैसले लिए हैं, जिसका लाभ मेरे हरियाणा के लोगों को मिल रहा है। मैंने कहा 10 फैसले ऐसे हैं जिनकी आर्थिक और प्रशासनिक अप्रूवल आनी बाकी है, वो जल्दी आ जाएगी। ये 28 वायदे 100 दिन के अंदर हमने पूरे किए हैं। और ऐसे वायदे हैं, मैं आपको बताना चाहता हूं, जिसका लाभ गरीब व्यक्ति को, आम व्यक्ति को मिल रहा है, जो लंबे समय से पीड़ित थे। मैंने विधानसभा के चुनाव में एक बात बोली थी। मैंने कहा था कि 8 तारीख के बाद भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। और 8 तारीख के बाद मेरे पास बहुत लोग आते थे पहले, जब मैं सांसद था, कि सांसद जी आप फोन कर दें, मुझे किडनी की दिक्कत है, डायलिसिस कराना पड़ता है, महीने में 3 बार भी होता है, 4 बार भी होता है, 25 से 30 हजार रुपए खर्च आता है। हम फोन कर देते थे, 2-3 महीने निकल जाते थे, परंतु दोबारा फिर फोन करना पड़ता था। बहुत सारे लोग ऐसे थे जो हमारे तक नहीं पहुंच पाते थे। हमने अपने संकल्प पत्र में डाला, 8 तारीख के बाद भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। हरियाणा के जितने सरकारी हॉस्पिटल, जितने मेडिकल कॉलेज और जो हरियाणा में पीजीआई हैं, सब में डायलिसिस फ्री होगा, किसी का कोई पैसा नहीं लगेगा। आज किसी का कोई 5 पैसा नहीं लग रहा, हमने फ्री कर दिया है। गरीब व्यक्ति को लाभ मिल रहा है। आज उसको चिंता नहीं है कि मुझे डायलिसिस कराना पड़ेगा, पैसे की व्यवस्था करनी पड़ेगी। हमने जो कहा उसको पूरा किया। हमने अपने संकल्प पत्र में कहा था कि मैंने जब चार्ज लिया था 50,000 युवाओं को नौकरी देने की बात कही थी, हमने संकल्प पत्र में भी डाला। कांग्रेस के लोग ये बात करते थे कि हम नौकरी देंगे 2 लाख, परंतु सबसे बड़ा रोड़ा युवाओं के आगे बन करके खड़े हो गए। जब रिजल्ट निकल रहे थे तो ये हाई कोर्ट गए, चीफ इलेक्शन कमीशन पे गए और जाकर के कहा कि रिजल्ट ना निकालें, हरियाणा सरकार रिजल्ट निकाल रही है। चीफ इलेक्शन कमीशन ने लेटर जारी कर दिया कि आप जब तक कोड ऑफ कंडक्ट है कोई रिजल्ट नहीं निकालेंगे। मैं नहीं निकालेंगे, मैंने बोल दिया मैं हम नहीं निकालेंगे। मेरे पास युवा इकट्ठे होकर के आए, काफी संख्या में आए, मुझे मिले, आकर के मुझे कहने लगे, यूथ थे, कहा जी ऐसी हवा चल रही है, अभी कांग्रेस की सरकार बन गई, आप रिजल्ट निकाल दो, कहा नहीं तो हमें नौकरी नहीं लगेगी। मैंने कहा मगर रिजल्ट तो मैं निकाल नहीं सकता, क्योंकि मेरे पास चुनाव आयोग ने पाबंदी लगा दी है, मैं रिजल्ट नहीं निकाल सकता। परंतु एक आपसे मैं वायदा करता हूं, मैं 8 तारीख के बाद, मैं सप्ताह बाद में लूंगा, आपको ज्वाइनिंग लेटर पहले दूंगा। ये मैंने संकल्प लेकर के कहा।
हमने अपने संकल्प पत्र में भी डाला। भाइयों, मुझे खुशी है, इस बात का गर्व है, हमने जो कहा उसको पूरा किया। आपके बेटे भाई ने शपथ बाद में लिया। पहले ये ऐतिहासिक इतनी बड़ी नौकरी है, 25,000 युवाओं को बिना पर्ची बिना खर्ची के हरियाणा सरकार में ज्वाइनिंग लेटर दिया, फिर मैंने ज्वाइन किया। भाई हमने उस बात को पूरा किया है। हमने ये भी कहा था कि जो हमारा किसान है, पट्टेदार किसान है, लंबे समय से वो काश्त कर रहा था, मालिकाना हक नहीं था। इस समस्या को हमने समझा, हम अपनी कैबिनेट में लेकर के गए, विधानसभा में लेकर के आए, एक्ट बनाया और यह अधिकार हमने उस किसान को दिया जो लंबे समय से मालिकाना हक नहीं था, काश्त करता था। हमने 2004 का कलेक्टर रेट लेकर के उसको मालिकाना हक देने का निर्णय हमारी सरकार ने किया है। यह भी बड़ा निर्णय हमने किया है। कई हजार किसानों को इसका लाभ मिला है। हमने ये भी निर्णय किया कि अगर किसी ने पंचायत भूमि के ऊपर अपना मकान बना रखा था, कहीं तो गांव के गांव पंचायत भूमि पर थे, कानून की तलवार लटकी रहती थी, कोर्ट आदेश दे देता था कि मकान को गिरा दिया जाए। व्यक्ति बड़ी मेहनत से खून पसीने की कमाई से मकान बनाता था और उसके मकान को ढा दिया जाता था। यह बहुत बड़ी दिक्कत हमारे सामने थी। हमने इसका भी निवारण किया, कैबिनेट में लेकर के गए। कैबिनेट के बाद विधानसभा में एक्ट बना दिया कि जो 20 साल से ज्यादा पंचायत भूमि के ऊपर अगर किसी का मकान है, उसका भी 2004 का कलेक्टर रेट लेकर के उसको भी मालिकाना हक दे दिया जाए। उस समस्या का भी समाधान हमने किया है। एक एक काम हमने चिन्हित करके, भाइयों, जिसका लोगों को लाभ मिले, जो समस्या थी उसका समाधान किया है, गति से किया है। हरियाणा देश का पहला ऐसा राज्य बना है जिसने हरियाणा प्रदेश के अंदर अपने किसान की 100% फसल एमएसपी पर खरीदने का निर्णय किया है। ये पहली बार हमारी सरकार ने पूरे देश के अंदर किया है। भाइयों, हम लगातार काम कर रहे हैं, परंतु कांग्रेस के लोगों को दिखाई नहीं देता। वो बोलते हैं कोई काम नहीं कर रहे, और उन्होंने ये कहा कि इन्होंने वायदा पूरा नहीं किया। मैंने वहां मंच के ऊपर कहा कि हमने वायदा पूरा किया है। मेरी सरकार को अभी 100 दिन हुए हैं। मेरी सरकार का पहला ये बजट सत्र आ रहा है। महिलाओं को 2100 रुपया हमने देना है, उसके ऊपर बहुत बड़ा बजट लगेगा। उस बजट को इस विधानसभा के सत्र में हम अलग से एलोकेट करेंगे, और जब ये बजट एलोकेट हो जाएगा, ये गारंटी ये नरेंद्र मोदी जी की है, ये गारंटी ये भारतीय जनता पार्टी की है कि बहनों को 2100 रुपए देने का काम ये 7 तारीख के बाद हमारी सरकार करेगी। और ये कह रहे कहा वायदे से मुकर गए। भाइयों, वायदा पूरा नहीं किया। जब मैंने इतनी बात वहां मंच के ऊपर कही रोहतक में, तो उड्डे को पता लग गई। उड्डे को पता लगी, जो उनका वो बंदा चुनाव लड़ रहा था ना, उड्डे ने उसके कान में फूंक मार दी और ये कह दिया उसको, कहा मुख्यमंत्री ने कोड ऑफ कंडक्ट का वायलेशन कराया है, आप इसकी दरखास्त दे दें। कहा ये बाज का गया जय कौन ने मेरे खिलाफ दरखास्त दे दी। कहा जिन्हें वायलेंस कर दिया कोड ऑफ कंडक्ट का। मैंने क्या वायलेंस कराया? मैंने कोई वायलेंस नहीं किया। ये हमारी सरकार की गारंटी है। मैंने कहा कि हम बहनों को 2100 रुपया देंगे और हमारी सरकार देगी, ये हमारी गारंटी है। मैंने कोई वायलेंस नहीं किया मखा, परंतु किस प्रकार से कह दे ना, कहा चढ़ू मत मछियां पकड़ रहे हैं ये तो ये देख रहे भी इसके खिलाफ क्या मिला।
और उसने पूरा ठाए दे। ये मिलता तो कुछ नहीं है, ये तो ट्वीट मास्टर हो रहे हैं, एसी रूम में बैठा ट्वीट करते हैं बस, धरातल पे नहीं है कुछ। आज पूरा का पूरा हरियाणा प्रदेश एक तरफा भारतीय जनता पार्टी के कमल का फूल खिलाने के लिए आतुर है। मैं आप लोगों से भी ये आग्रह करने के लिए आया हूं, क्योंकि समय का अभाव है। आप लोगों से अपील करता हूं, एक एक वोट अगर कहीं पर भी अंबाला का हमारा वासी बैठा है, कमल का बटन दबा करके सबसे ज़्यादा वोटों से आप यहाँ से हमारी शैलजा सचदेवा जी को भारी बहुमत से जिताने का काम करें। मेरी बात हुई थी, शक्ति रानी भी आई थी यहाँ, और उनका पूरा आशीर्वाद शैलजा जी के साथ है। उन्होंने पूरा आशीर्वाद दिया शक्ति रानी ने, क्योंकि यहां से वो मेयर थी, विधायक चुनी गई, और अब शैलजा सचदेवा उस रास्ते को आगे बढ़ाने का काम करेंगी। हमने डट करके हमने एक एक वोट कमल के फूल को देना है। और मैं आप लोगों को विश्वास दिलाता हूं, यह मत समझना भाई, ये मन में कभी बात लेकर के नहीं आना कि असीम गोयल विधायक नहीं बना। विधायक तो ज्यादा चल रही है इसकी, और आगे भी चलाएगी। भाई आप मिल करके एकजुट होकर के जब 12 तारीख को रिजल्ट आए, अंबाला नंबर 1 के ऊपर आना चाहिए, नंबर 1 के ऊपर। काम के लिए कोई कमी नहीं आने देंगे। अरे भैया थारे वास्ता पैसे की कोई कमी नहीं है। पूरा अंगा ले देंगे, थम भी अंगा ले दो पूरा। थम भी पूरा ले दो। ले दिया। बहुत बढ़िया। अभी मैं दिल्ली में गया, कोई मुद्दा तो मिला नहीं। केजरीवाल ने आरोप लगाई दिया, कहा जी हरियाणा वाला ने पानी में जहर मिला कर भेज दिया। गजब का आदमी है वो भी। वो तो ये समझ रहा अभी आगे तो पता नहीं किसी ने कुछ भी। अरे हम राजनीति आप लोगों से सीखते हैं, आपके पास ज्यादा राजनीति है। अरे उसने इतना बड़ा आरोप लगा दिया, और ये बात कही कि मैं तो पढ़ा सो रहा था। कहा मेरे पास तो इंजीनियर आए, उन्होंने कहा ठाया का मेरे को बता दिया। कहा जी पानी के अंदर जहर मिला का भेज दिया। कहा मैंने तो रातों रात द्वार कर दी, वहां पानी रोक दिया। गजब की बात कर रहा। मेरे को चिंता हुई, चिंता भी स्वाभाविक ही है। अरे अगर एक जिम्मेवार व्यक्ति मंच पर खड़ा होकर के ये बात बोल दे कि पानी में जहर है, लोग पानी पीना बंद कर दें। उस बात के ऊपर विश्वास करते हैं लोग, पानी पीना बंद कर दे। और हमारा जीवन पानी के साथ जुड़ा हुआ है। जो उसने मास कोनोसाइड्स की बात की है, अरे लाखों लोग वैसे मारे जाते, जो उसका बयान था उसके ऊपर मारे जाते। मैंने मुकदमा दर्ज करवाया, मैंने उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाया। आपने मानवता के साथ खेलने का काम किया है, और मुझे यमुना मैया के चरणों में जाकर के पानी पीना पड़ा। लोगों को विश्वास दिलवाना पड़ा कि हमने जहर नहीं मिलाया। मैंने कहा कि हमारे हरियाणा के लोगों की यह संस्कृति नहीं है कि वो पानी में जहर मिला करके दे देंगे। हमारे हरियाणा के लोग तो ऐसे हैं,
वो जहर पी जाते हैं, दूसरे को अमृत पिलाते हैं। वो संस्कृति के लोग हैं, वो कहाँ जहर मिला देंगे। जब मैं माँ मैया के चरणों में गया, मैं कहा इसका सुपड़ा साफ कर दे। पानी नहीं मांग गया, बेहोश पड़ा है अभी तक, उठा नहीं है अभी भी हो गया क्या? पंजाब में गया, नहीं मेरे पास तो पत्रकार पूछ रहे थे, मन्नू नहीं पता लगा। कहा पंजाब में पहले मंत्री भेजे का था माओ गेड़ा मार का। उनने तो लाले पुआई दिए गई पड़ी का यो लग रहा पड़ दो बाहर भेजोगा उन लोग। पंजाब के लोग भी समझ गए हैं। और आप देखना ये जो चुनाव आ रहा है, पंजाब के अंदर भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार कमल का फूल खिलेगा। भाइयों, मैं आपको बताना चाहता हूं, अभी दिल्ली की कोर्ट ने एक फैसला दिया। मैं कार्यक्रम कर रहा था, कार्यक्रम करते करते एकदम मुझे पता लगा, मैं बोल रहा था, बोलते बोलते मैं देखा मेरे पास पर्ची आई, तो मैं देख रहा था दिल्ली की कोर्ट ने एक फैसला दिया। मैं बोलते बोलते एकदम भावुक हो गया जब मेरे सामने पर्ची आई। मैंने कहा मुझे दुख भी हो रहा है, फैसला आया है, मुझे खुशी भी हो रही है। मुझे दुख इस बात का हो रहा है कि कांग्रेस पार्टी ने 84 में सिखों का जो कत्लेआम किया था, उस फाइल को दबा दिया था। उस फाइल के ऊपर कोई काम नहीं हो रहा था। मुझे खुशी इस बात की हो रही है कि आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने 2014 में उसको आकर के रीओपन किया और आज माननीय कोर्ट ने ताउम्र की सजा उस व्यक्ति को दे दी। मुझे इसलिए खुशी है। भाइयों, अगर 2014 में नरेंद्र मोदी जी इस देश के प्रधानमंत्री नहीं बनते, मेरे सिख समाज को वो जो सम्मान आज मिला है, उस सम्मान नहीं मिलता। आज भी उस बात के लिए वो तड़पते रहते कि जिन लोगों ने गलत काम किया है, जिन लोगों ने कत्लेआम किया है, वो आज भी खुले घूम रहे हैं। परंतु मोदी जी ने आकर के उसको रीओपन किया और उन लोगों को सजा दिलवाने का काम किया जो उसके गुनाहगार थे, उनको सजा दिलवाने का काम किया। भाइयों, मैं आप लोगों से अपील करूंगा, क्योंकि ये लोग झूठ बोलते हैं, कांग्रेस के लोग लगातार अफवाहें फैलाते हैं। केजरीवाल उसके साथ जुड़ गया था, इंडी गठबंधन के लोग काफी जुड़ गए और जुड़का सारा दिन और कोई काम नहीं, मोदी को गाली देते हैं। भाइयों, मैं आप लोगों से कहने के लिए आया हूं कि नरेंद्र मोदी है जिसने 10 वर्षों में इस भारत की तस्वीर और तकदीर बदलने का काम किया है। आप ऐसे व्यक्ति को मजबूत कीजिए, एक एक वोट कमल के फूल को दीजिए। मैं ये अपील करने के लिए आया हूं। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। एक जोरदार जयकारे के साथ भारत माता के, भारत माता के, वंदे वंदे, नरेंद्र मोदी, नरेंद्र मोदी, नरेंद्र मोदी। बहुत बहुत धन्यवाद आप सब। ये बड़ी खबर आपको बता दें कि डायलिसिस की मुफ्त सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। सीएम नायब सैनी अपनी जनसभा में ये बोलते नजर आए। तमाम बड़ी बातें उन्होंने कही। अंबाला में विकास कार्यों में कमी नहीं आएगी। ये तमाम बड़ी बातें, पट्टेदार किसानों को मालिकाना हक दिया जाएगा। सीएम नायब सैनी, जिनको आपने सुना, अपनी जनसभा वो संबोधित कर रहे थे। 100 दिन में 18 महत्वपूर्ण फैसले लिए। ये तमाम बड़ी बातें बोलते नजर आए। डायलिसिस की मुफ्त सुविधा उपलब्ध करवाई जाएगी। हमने जो वादे किए
वो पूरे किए जाएंगे। आगामी निकाय चुनाव को देखते हुए ये जनसभा यहां पर की गई थी, जिसको संबोधित कर रहे थे सीएम नायब सैनी, और ऐसे में तमाम बड़ी बातें यहां पर करते नजर आए। तमाम बड़े फैसले हमारी सरकार ने लिए। 100 दिन में 18 महत्वपूर्ण फैसले लिए गए। हरियाणा में कुछ नहीं है कांग्रेस का, कांग्रेस 0 पर आउट हो जाएगी। तमाम दावे भी यहां पर करते नजर आए। हमने जो वादे किए वो पूरे किए।